नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस। आपके साथ मैं अंजलि आप सभी का स्वागत करती हूं। खबरें राजस्थान में। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े। 8वीं तक के स्कूलों को किया गया बंद। सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। हनुमानगढ़ में जिला प्रभारी मंत्री ने की है बैठक। जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ की बैठक। मनरेगा योजना को बड़े स्तर पर लागू करने की कही बात। टोडाभीम में नगर पालिका के कर्मचारियों के ने काटे चलान। कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने का लगाया आरोप। 2 लोगों को मास्क लगाने की दी सलाह। रामगढ़ में उप प्रधान ने कराई मेन बाजार की सफाई। बारिश की वजह से सड़कों पर जमा था कीचड़। राहगीरों को हो रही थी परेशानी। हनुमानगढ़ में पुलिस और डीएसपी टीम ने बड़ी कार्रवाई की। घर से 40 पेटी अवैध शराब बरामद। मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोरोना की कहर से जूझ रहे राजस्थान में गहलोत सरकार ने बुधवार को फिर से नई गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर और दूसरे बड़े शहरों में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। नई गाइडलाइंस में सरकार ने निगम क्षेत्रों में आने वाले 8वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया है। वही साथ ही साथ बाकी जिलों में इसको लेकर के जिला कलेक्टर फैसला ले रहे हैं। दूसरी तरफ जितने भी सरकार के कार्यक्रम हैं वो भी आगामी आदेश तक स्थगित कर दिए गए हैं। नई गाइडलाइंस 7 जनवरी से लागू की जाएंगी, जहां पर सीएम अशोक गहलोत ने पिछले दिनों मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कोरोना की समीक्षा बैठक भी की थी। वही बैठक के बाद ही गृह विभाग ने रात की नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। बैठक में लगातार बढ़ते केस पर चिंता जताते हुए सभी को सतर्कता बरतने की हिदायत भी दी जा रही थी और इस पर लगातार मॉनिटरिंग करने पर भी जोर दिया जा रहा था। वहीं राजस्थान में शुक्रवार को भी कोरोना के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है, जहां पर शनिवार को राजस्थान में कोरोना के 3,300 मामले सामने आए थे। वहीं कोरोना से 2 लोगों की मौतें भी हो चुकी है। हालांकि लोगों का मानना है कि राजस्थान चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से तीसरी लहर का सामना कर रहे हैं। राजस्थान में लगातार कोरोना बम फूटता जा रहा है। कोरोना के जो केसेस है वो कम होने की जगह लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में जो तीसरी लहर है उसकी भी आशंका लोग जताते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अगर शनिवार की बात करें तो बता दें आपको कि राजस्थान में कोरोना के 3,300 मामले आए हैं। हालांकि राजस्थान चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर ये कह रहा है कि उनके लिहाज से ये तीसरी लहर का सामना करने के लिए लगातार तैयार है, लेकिन साथ में सोचने वाली बात यह भी है कि राजस्थान में जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, सरकार की जो नई गाइडलाइंस आ रही है उनको पालन कराने के लिए भी तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जगह जगह पर पुलिस वाले लोगों को जागरूकता अभियान के तहत जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान में जो बढ़ते कोरोना के आंकड़े हैं वो कम होने का नाम ले रहे हैं। लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वही लगातार बढ़ते हुए कोरोना के केसेस को देखते हुए गहलोत सरकार ने नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है और साथ ही साथ 8वीं तक के स्कूल जो है उनको बंद करने की ये गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के मुताबिक ही आपको बता दें कि बढ़ते केसेस पर ये गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें 7 जनवरी से जो ये गाइडलाइंस है वो 7 जनवरी से लागू कर दी गई है। जहां सीएम अशोक गहलोत ने पिछले दिनों मंत्रिपरिषद की बैठक ली थी और बैठक के दौरान ही कोरोना की समीक्षा की थी। हालांकि जो बढ़ते कोरोना के केसेस हैं वो लोगों की चिंताएं बढ़ाए हुए हैं। लोगों के साथ साथ शासन प्रशासन की भी चिंताएं बढ़ाए हुए हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हां, प्रदेश में कोविड-19 का प्रसार एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है और इस कोरोना के संक्रमण के बढ़ने का कारण लाखों की भीड़ वाली सामाजिक रैलियां, राजनीतिक आयोजन और अन्य आयोजन माने जा रहे हैं और सरकार के साथ ही जनता कोविड अनुकूल व्यवहार और स्व अनुशासन रखती तो आज यह इतना आंकड़ा प्रदेश में नहीं आया होता। जिस तरह के लक्षण लोगों या संक्रमितों में नजर आ रहे हैं
उससे ऐसा लग रहा है कि यह इस बार अधिक घातक नहीं रहेगा। हालांकि इसके पीछे किसी के पास कोई आधार नहीं है और लोगों का मानना है कि राजस्थान चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से तीसरी लहर का सामना करने के लिए तैयार है। राज्य में आए आंकड़ों की बात करें तो 3.300 नए मरीज मिले हैं, वहीं 2 की मौत भी हुई है। तो जयपुर में 1527 आंकड़े निकल कर आए हैं, यानी कि कोरोना दिनों दिन बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा। प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना की 3300 नए मरीज मिले हैं, जिसमें जयपुर और करौली में तो एक की मौत भी हुई है। संक्रमण की दर की बात करें तो 5.75% पहुंच गई है। जयपुर में सर्वाधिक 15.27 संक्रमित मिले हैं, जिन पर संक्रमण की दर 11.91% दर्ज की गई है। इस लिहाज से राजस्थान में कुल मरीज 9,66,409 और कुल मृतकों की संख्या 8,969 हो गए हैं। एक्टिव केस की बात करें तो 10.287 हो गए हैं। तो वहीं अब रिकवरी दर भी 98% घट गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और बांसवाड़ा के कलेक्टर अमित सिंह भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ऐसे में कोरोना दिनों दिन बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह कोरोना अपने पैर पसार रहा है। साधना प्लस के लिए पूजा जोशी, जयपुर से। उपखंड रामगढ़ पचवारा की राहुवास तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रालावास में जर्सी वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच प्रतिनिधि बद्रीलाल, नेता विशिष्ट अतिथि लक्ष्मी नारायण शर्मा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य अरविंद कुमार शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रालावास ने किया। वहीं साथ ही प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्यालय परिवार के शिक्षक शिक्षिकाओं के सहयोग से कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के बालक बालिकाओं को जर्सी वितरित की गई है। रामगढ़ पचवारा उपखंड मुख्यालय में मेन बाजार चौपड़ पर लगे हुए कचरे के ढेर में आज सफाई कर्मचारियों ने साफ किया है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर कीचड़ जम गया था, जिससे कि राहगीरों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। आपको बता दें कि इस दौरान ही उप प्रधान सूरज कटारा ने मौके पर पहुंच करके सफाई कर्मियों को बुलाया और रामगढ़ के मुख्य बाजार चौपर की साफ सफाई करवाई है। वहीं व्यापारियों ने यह भी बताया कि रामगढ़ पचवारा में 3-4 महीने से सफाई कार्य नहीं होने की वजह से जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन आज उप प्रधान द्वारा मेन बाजार चौपड़ की सफाई करवाने पर व्यापारियों ने धन्यवाद भी दिया है। पचवारा में सफाई को लेकर आप क्या बोलना चाहोगे? रामगढ़ पचवारा में जो 3-4 दिन से बारिश से जो गंदगी हो रही थी, उससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इससे हमने भाई सूरज जी कटारा प्रधान उनसे निवेदन किया। उन्होंने निवेदन को हमारी बात को रखते हुए शीघ्र ही काम को सफाई व्यवस्था को कार्य किया। उसको हम भाई सूरज जी कटारा को बहुत बहुत धन्यवाद। आप पंचायत समिति के बारे में क्या कहना चाहोगे कि कई माह से साफ सफाई का कार्य नहीं हो रहा था? ग्राम पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा में जो सफाई का कार्य नहीं हो रहा था, उस पर तो यही है, ना तो किसी सरपंच ने ध्यान दिया अब तक। अब जो प्रधान सूरज जी कटारा है, उन्होंने सफाई पर ध्यान दिया है और उन्होंने आज से ही सफाई कार्य को हाथों में लिया। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में कई विभागों के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। बैठक में जिला प्रभारी मंत्री ने मनरेगा योजना को प्रभावी और बड़े स्तर पर लागू करने की बात की है। बैठक में साथ ही विभागीय योजनाओं की समीक्षा के अलावा मंत्री मेघवाल ने जिले में अच्छी बरसात होने पर नहरबंदी लेने की भी चर्चा दी है। वहीं साथ ही बैठक में जिला कलेक्टर सहित जिला स्तरीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत की गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री मेघवाल ने पंजाब की घटना पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है और कहा है कि रैली में भीड़ कम होने के कारण पीएम मोदी ने यह साजिश रची है और कहा है कि पंजाब के दलित सीएम को बदनाम करने की ये साजिश रची गई है। आज जिले की डीओलॉज की समीक्षा मीटिंग थी
सभी विभागों के बारे में चर्चा हुई है, प्रोग्रेस रिपोर्ट ली गई है। चाहे वो कोरोना के संबंध में भी बात हुई, सड़क के संबंध में बात हुई, बारिश अच्छी होगी इसलिए कुछ जनप्रतिनिधियों की बात आई कि क्लोजर भी वो लेंगे। तो सब विषय पर अलग अलग तरह से चर्चा हुई है और हमारी सबकी मंशा यही है कि आदरणीय जो मुख्यमंत्री जी का निर्देश है और जो सरकार की मंशा है उसके अनुरूप हर विभाग में कार्य हो। आज नरेगा के अंदर 97,000 लेबर है, उसको और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि पहले बहुत कम थी, मात्र 20-30 हजार थी। आज 97,000 है, मुझे लग रहा है 1 करोड़ तक ये पहुंचे। आज 1 लाख है, तो ये हो सकता है कि 1 तक पहुंच जाए। इसलिए हमारी मंशा सबकी यही है और हमने यही प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि जो सरकार की मंशा है, मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उसके अनुरूप जो उनकी जन कल्याणकारी योजना है वो समय पर पूर्ण हो। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां नशा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ही नोहर पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है और साथ ही बरबिड़वाना गांव में एक घर से 40 पेटी अवैध देशी शराब भी बरामद की है। वहीं साथ ही सब इंस्पेक्टर गोपीराम ने बताया है कि तलाशी के दौरान घर पर कोई नहीं था। इस संबंध में मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई में डीएसटी टीम प्रभारी भजनलाल, प्रवीण श्योराण और राज्यपाल लेधा समेत कई अहम लोग भी इसमें मौजूद रहे। वहीं साथ ही जो ये देशी शराब की पेटी पकड़ी गई, घर पे एक तलाशी मारी गई जिसके तहत ही 40 पेटी अवैध देशी शराब बरामद की गई है। वहीं हनुमानगढ़ की खबर हनुमानगढ़ की नोहर की ये एरिया बताया जा रहा है, जहां पर लगातार नशे के खिलाफ के अभियान चलाए जा रहे हैं। नशे के खिलाफ में अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों को नशा मुक्ति के इस अभियान के तहत ही लोगों को नशे से दूर रखा जा सके। इसके लेकर के जगह जगह पर देशी शराब के छापे मारे जा रहे हैं। देशी शराब यहां पर छापे भी यहां पर मारे गए, जिसके तहत ही यहां से देशी शराब 40 पेटी की अवैध देशी शराब बरामद की गई है। वहीं साथ ही जो यहां का मकान मालिक था वो छापे के वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया और मकान मालिक की खोजबीन जारी है। 40 पेटी देसी शराब है हीर रांझा और ये मकान तो है मनीराम छिपा का, लेकिन ये पवन कुमार छिपा है, वो कल शाम को इस कच्चे कमरे में रख के गया था। कहाँ की गई है कार्रवाई? ये बड़बिराना गांव। कोई इसमें गिरफ्तार किया गया किसी को? नहीं, अभी मौके पे कोई नहीं था। ठेकेदार की थी सर या कोई अवैध? अभी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में पता चलेगा। ठीक है, ये शराब तो है ठेकेदारों की, सरकार की है, हीर रांझा देसी शराब है। स्टॉक किया गया था, अवैध रूप से किया गया था? हाँ, अवैध रूप से ये स्टॉक। टोडाभीम नगर पालिका कस्बे में दुकानदारों के चेहरे पर मास्क नहीं होने पर तहसीलदार पृथ्वीराज मीणा और साथ ही नगर पालिका के कर्मचारियों ने सभी के चालान काटे हैं और कोरोना गाइडलाइंस की पालन सख्ती से कराने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना महामारी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में टोडाभीम प्रशासन अलर्ट हो गई है और आए दिन बाजारों में गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ लगातार चालानी कार्रवाई करके महामारी से बचाव के प्रयास कर रही है। वहीं तहसीलदार पृथ्वीराज मीणा ने बताया कि कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क लगाएं और भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। लोगों को लगातार मास्क लगाने की हिदायत दी जा रही है और जो लोग मास्क नहीं लगाए उनके खिलाफ ये कार्रवाई भी की जा रही है। कोरोना के मामले दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में जो लोगों की लापरवाहियां हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। बाजारों में भीड़ अभी भी देखने को मिलती है, जबकि अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि बाजारों में किस तरह की भीड़ नजर आ रही है। बाजारों में लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ जो चालानी कार्रवाई है वो लगातार इन पर जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि जगह जगह इस तरह की भीड़ को देखते हुए पुलिस भी लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है।
भरतपुर में देर रात से सुबह तक हुई बारिश और ओलावृष्टि में जिले के किसानों के खेतों में खड़ी फसल नष्ट हो गई है, जिसके चलते आज डींग विधानसभा क्षेत्र में कुछ किसान जिला कलेक्टर पहुंचे हैं और साथ ही कलेक्ट्रेट पर पहुंच करके उन्होंने विरोध प्रदर्शन जताया है। साथ ही साथ किसान हाथों में नुकसान हुई फसल को लेकर के पहुंचे और उन्होंने गिरदावरी की मांग की है। इसके बाद सभी किसानों ने एसडीएम को गिरदावरी की मांग को लेकर के एक ज्ञापन दिया है। बाद में एसडीएम ने सभी किसानों को अवगत कराया है कि जिला कलेक्टर खुद ही क्षेत्र में घूम रहे हैं और गिरदावरी की कराए जाने को लेकर के कलेक्टर ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। अब जो ओलावृष्टि हुई है उससे जो नुकसान हुआ है तो डीग तहसील से कुछ किसान यहाँ ज्ञापन देने आए हुए हैं। कलेक्टर स्वयं डीग में ही पधारे हुए हैं और जो सब जगह जहाँ भी डीग से, नदबई से, नगर से और इधर ये अपने भुसावर और बैर में जो इन जगह पे ओलावृष्टि ज्यादा नुकसान हुआ है, सभी जगह विशेष गिरदावरी के निर्देश भी कलेक्टर साहब ने जारी कर दिए हैं। तो तुरंत ही नुकसान के लिए पूरा सर्वे का कार्य चल रहा है। 4:15 बजे करीब हमारे गांव में पूरे जनूथर, गारोली, आंखोली क्षेत्र में भयंकर सूखी ओलावृष्टि हुई है, जो कि पिछले हम इतने बड़े हो गए साहब, हमने आज तक इतनी भयंकर ओलावृष्टि, सूखे ओले, वो भी छोटा आलू जो होता है, छोटे आलू के बराबर का ओला, सूखा ओला पड़ा है, जिसके कारण हमारी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इसमें डंठल भी नहीं बचे कि वे लकड़ी के काम में ले लें। हमारी जो कार्तिक बाजरा होता है, ज्वार बाजरा, वो फसल वो गल चुकी है और ये भी फसल हमारे हाथ से ओलावृष्टि ने ली। ना हमारे पास रबी की फसल, ना हमारे पास खरीफ की फसल। अभी यहाँ क्यों आए हो? आज हम अपने तहसीलदार साहब और अपने एडीएम साहब, कलेक्टर साहब, अपने नुमाइंदों के पास आए कि हमारी गिरदावरी करवाई जाए और हमारे जो कृषि ऋण या फिर हमारे ऊपर जो लगान है, बिजली बिल या हमें कुछ जो राहत हो वो मिले। इस कारण हम। जी सर, क्या नाम है? जी मेरा नाम जवाहर, गारोली। भरतपुर में देर रात से सुबह तक हुई बारिश से कई वार्डों में जलभराव की समस्या बन गई है। वहीं जलभराव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे लोगों का सब्र और का बांध जो है वो टूट गया है और उन्होंने नारेबाजी कर नगर निगम के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की है। जहां वार्ड नंबर 41 के लोगों का कहना है कि नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी से हमने शिकायत की है, लेकिन उन्होंने इस संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं की है, जिसकी वजह से प्रदर्शन करने को लोग मजबूर हो गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर पानी जाम है और लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नगर निगम से इनका कहना है कि लगातार अपील भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। कोई साफ सफाई नहीं है और पानी की रुकावट है बहुत ज्यादा। नगर निगम की तरफ से कोई ध्यान नहीं है, यहाँ पर लापरवाही है पूरी तरह से। क्या नाम है तुम्हारा? गोबर और गाय गोबरों का कोई वो नहीं, गाय गोबर की समस्या नाली में पटक देते गाय गोबरों को। क्या नाम है तुम्हारा? चंचल शर्मा। निगम 41 है और कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है, गंदगी भरी पड़ी है, नाली भरी पड़ी है, पानी में निकलने की भी जगह नहीं है। देखो, आप देख सकते हो, देखो पानी वहाँ तक, देखो गाय कितना है, गाय दिन रात गोबर गली है घर के सामने। क्या नाम है आपका? संगीता। अलवर जिले के पंचायत समिति रैणी की ग्राम पंचायत छिलौड़ी मुख्यालय पर स्थानीय विधायक जौहरी लाल मीणा ने बड़ी सौगात दी है, जहां जल जीवन मिशन योजना के तहत ही आमजन को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1,69,00,000 रुपए के बोरिंग और साथ ही टंकी निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया है। इसका शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में स्थानीय प्रधान मांगेल, वहीं साथ ही लाल मीणा और भारत लाल मीणा, हरीश सैनी सहित कई लोग भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं राजपुर छोटा पंचायत के गांव बिणजारी में भी पेयजल संकट निवारण के लिए जल जीवन मिशन के तहत ही 1,12,00,000 रुपए की सौगात दी गई है। उनसे 12 लाख रुपए से लागत से बोरिंग टंकी का निर्माण कार्य का शिलान्यास का शुभारंभ किया गया है। कुल मिलाकर के दोनों गांवों में 2,91,00,000 रुपए की लागत से पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर के निर्माण कार्यों का शिलान्यास का शुभारंभ किया गया है। करौली के टोड़ा भीम गांव में ग्रामीण इलाकों में 2-3 दिन से ठंड की मार, फसल में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बताया कि हमें तो ऐसा लगा कि हमें खाद्य और पानी की बचत हुई है और ना ही कोई नुकसान हुआ है इस बारिश से। हमारे गांव के किसान मजदूर सभी खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अभिषेक कुमार मीणा ने बताया है कि 2-3 दिन से जो बारिश हुई है इससे आसपास में कोई भी खराब नहीं हुई है और खराबी नहीं होने की वजह से इस बारिश से हमें कोई क्षति नहीं हुई है। इस बारिश के पानी और खाद की बचत हुई है इस बारिश से। 1-2 दिन से हो रही मावठ के बारिश के बाद फसलों में बड़ी रौनक आई है, खासकर गेहूं की फसलों में इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है
चने की में भी फायदा हुआ है, लेकिन कई जगह ओलावृष्टि से सरसों की फसलों में नुकसान भी हुआ है। लेकिन करौली जिले में इस बारिश के चलते बहुत लोगों को फायदा हुआ है, क्योंकि इससे एक तो पानी की बचत हो गई और एक खाद की बचत हो गई। जयपुर के चोमे में बारिश और ओलावृष्टि ने तबाही मचाई है। आपको बताते चले कि खेतों पर ओले की चादर नजर आ रही है, जिसके बाद से किसानों के माथों पर चिंता की लकीरें बनी हुई है। इसी को लेकर के विधायक रामलाल किसानों के नुकसान का जायजा लेने के लिए चोमू पहुंचे और साथ ही खेतों में पहुंचकर किसानों से बातचीत की है। बताते चले कि रामलाल शर्मा ने सरकार से किसानों को मुआवजा देने की भी मांग की है। बारिश में जैसा कि आप देख सकते हैं कि ओलावृष्टि खेत पूरे खराब हो चुके हैं ओलावृष्टि के कारण, और इसी को लेकर के विधायक जो है वो वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने किसानों से बातचीत की और उसके बाद जाकर के सरकार से ये मांग भी की है, क्योंकि किसानों का इस ओलावृष्टि के कारण काफी नुकसान हो चुका है। उनकी सारी फसलें बर्बाद हो गई है। किसान के लिए फसलें जो कि उनकी जीवन होती है, उनकी रोजी रोटी होती है, ऐसे में किसानों की फसलें बर्बाद होगी, जिसकी वजह से उनको भूखा मरना भी पड़ सकता है। जिसको लेकर के आज विधायक ने उनके दर्द को समझा और साथ ही उनके इस दर्द को समझते हुए विधायक ने सरकार से मांग की है कि जो भी किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से खेतों में जो ओलावृष्टि के जो ओले हैं वो पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से किसानों की जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, ये किसी जगह का नाम है बल्कि ये ऐसी खेतों के नजारे हैं जिसमें पूरे ओले डले हुए हैं, जिसकी वजह से किसानों का जो फसल है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। चोमू विधानसभा क्षेत्र के सामोद, बुथेड़ा, अस्तड़ा, आड़ीसर अन्य ग्राम पंचायतों के अंदर ओलावृष्टि हुई है और ओलावृष्टि से किसानों का फसलों का काफी नुकसान हुआ है और खासतौर पर सब्जियां तो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। मैं चाहूंगा सरकार से कि सरकार गिरदावरी कराकर किसानों को मुआवजा देने का काम करके राहत प्रदान करने का काम करे, क्योंकि किसानों की तो आजीविका का उपार्जन यही था। पिछले 2 सालों से कोविड की लड़ाई के अंदर आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है और अब ये ओलावृष्टि की मार किसानों की कमर तोड़ने वाली है। इसलिए सरकार अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए तत्काल प्रशासनिक अधिकारी इसकी गिरदावरी कराए और सरकार इनको मुआवजा देने का काम करे। 12:30 बजे से आधा घंटे तक लगातार ओले गिरे, जिससे गेहूं की, मटर की और जो पेड़ वगैरह के सब जला के नष्ट हो गए। कुछ भी नहीं है, एक फुट के आसपास। लालसोट उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत लाडपुरा के सालाग्रामपुरा गांव में बिजली गिरने से हादसा हो गया। दरअसल आपको बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने से एक गाय की मौत हो गई है। मौसम के बदलाव की वजह से 2 दिनों से रिमझिम बारिश का दौर जारी है। वहीं प्रदेश सहित कई जिलों में ओलावृष्टि भी हुई है। ऐसे में आज सुबह अचानक आकाशीय बिजली गिरी और जिससे कि बेजुबान जानवर की जान चली गई है। स्थानीय लोगों ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन को भी इस बारे में अवगत करा दिया गया है, लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार के घर कोई नहीं आया, जिससे स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। लालसोट उपखंड की ग्राम पंचायत लाडपुरा के सालाग्रामपुरा गांव चक नंबर 1 में चित्रमल बैरवा स्नोप रामनाथ बैरवा के घर पर आज सुबह तकरीबन 4:30 बजे आकाशीय बिजली गिरने से गाय की मौत हो चुकी है। स्थानीय प्रशासन सरपंच साहब को अवगत करा दिया गया है, लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार के घर कोई प्रशासन नहीं पहुंचा है। मेरा अनुरोध है कि पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर गरीब पीड़ित को मुआवजा दिलाने का कष्ट करे। मैं अभिषेक त्रावड़िया, ग्राम पंचायत लाडपुरा। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहा है लालासोट से, जहां पर चोरों का आतंक जारी है। लालासोट में चोरों ने एक बार फिर से आतंक मचाया है। किराने की दुकान में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। दुकान से नकदी सहित सामान लेकर हुए फरार। दुकान मालिक ने लालासोट थाने में दर्ज कराई एफआईआर। लालसोट में चोरों ने आतंक मचाया है। वहीं लालसोट में लगातार चोरों का आतंक जारी है। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर यह दुकान थी जिसमें चोरों ने हाथ साफ किया है। लालसोट में चोरों ने आतंक मचाया है। किराने की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। दुकान से नकदी सहित सामान लेकर हुए फरार। दुकान मालिक ने लालसोट थाने में दर्ज कराई एफआईआर।
दुकान मालिक का 25 से 30 हजार का हुआ नुकसान। वहीं आपको बता दें कि जहां पर ये चोरी हुई है थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर यह दुकान मौजूद है, जिसमें चोरों ने हाथ साफ करते हुए 25 से 30 हजार का चोरी किया है। वहीं दुकान से नकदी लेकर सामान के साथ फरार हो गए। साथ ही दुकान मालिक ने लालसोट थाने में इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। वहीं चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। लालसोट में एक बार फिर से चोरों ने आतंक मचाया है। किराए की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। आज के हमारे इस खबर राजस्थान के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साधना प्लस।